हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल H2Me स्टडी में। आज मैं आपको कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें का पहला चैप्टर क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें के डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। उसमें का पहला डेरिवेशन अच्छी स्थिति के बारे में, या अच्छी स्थिति के लिए मैं फार्मूला निकाल चुका हूँ या बताया हूँ कैसे निकाला गया है। उसी तरीके निरक्षी स्थिति के लिए बात करेंगे। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन अच्छी और निरक्षी स्थिति दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा। अच्छी स्थिति के लिए मैं इसके पहले वीडियो में डेरिवेशन बता चुका हूँ। अब बात करते हैं निरक्षी स्थिति। तो क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r³। ठीक है, P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण के दो आवेश जो प्रकृति में विपरीत हों को अल्प दूरी पर या 2l दूरी पर रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। ठीक है, आवेश तो समान है लेकिन परिमाण में क्या है? विपरीत है। एक माइनस है, एक प्लस है। ठीक है, को अल्प दूरी पर रखा जाता है। अल्प दूरी मान लेते हैं कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l। ठीक है, यहां से यहां तक। तो निरक्षी स्थिति के लिए ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। कितना मान लेते हैं? स्मॉल r। तो ये जो है एक बिंदु बन गया, मान लेते हैं इसको O, ये A, ये B, ये C। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो ये AO जो है, AO बराबर है OC के, तो 2l विभक्त हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी और यहां से यहां तक की दूरी l हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पास हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये यहाँ पास एक E1 ज्ञात करना है और एक E2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करते हैं। माइनस आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएगा? और किस फार्मूले की सहायता से निकालना है? ये वाले फार्मूले के हिसाब से। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। इस फार्मूले की सहायता से हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो Q/r²। क्या है? माइनस क्यू से लेके बिंदु B तक के बीच की दूरी, यानी A से लेके B तक के बीच की दूरी। तो देखो, हमको यहां से यहां तक के बीच की दूरी नहीं पता है, तो ये बन गया क्या? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में देखो दिया है क्या? आधार दिया है, लंब दिया है। कर्ण निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण नहीं पता तो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब है R, तो R का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A बराबर आधार है, आधार कितना है? L है, तो क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। AB क्या है? कर्ण है। तो आपको अब कर्ण क्या पता चल गया? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण बराबर आपको क्या पता चल गया? A से लेके B तक के बीच की दूरी। ठीक है,
और यहाँ पास ये जो आर स्क्वायर है, आर भी क्या है, दूरी ही है, तो इन दोनों के बीच की हमको दूरी चाहिए थी, तो आर स्क्वायर है, तो आर के स्थान पे कितना पता चल गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, और ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको इवन मान लेते हैं। इवन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे या सॉरी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, एल है, और यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी कितनी है, एल ही है, और इसमें का भी लंब उतना ही है, इसमें का भी लंब उतना ही है, मतलब आधार भी बराबर है और लंब भी बराबर है, तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, उतनी ही हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करते हैं, तो यहां पास लिख लो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब E2 हो जाएगा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, अब यहां से यहां तक के बीच की दूरी भी कितनी है, देखो फार्मूले पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी उतनी ही है, तो लिख लेंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और पूरे का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा क्या, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, तो फार्मूला होगा क्या, E बराबर निरक्षीय स्थिति के लिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये होगा, दोनों में से cos थीटा कॉमन है, कॉमन टेक कर लो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा cos थीटा, अंदर बचेगा E1 प्लस E2, क्या बचेगा, E1 प्लस E2। देखो तुमको E1 और E2 की वैल्यू तो पता है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करो, पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, थोड़ा सा इधर देख लो, यहाँ पास cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे सॉरी क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार इसमें कितना है बताओ, आधार कितना है, आधार है L बटे कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, कितना है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो जहां cos थीटा वहां कितना लिख रखोगे, L बटे अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, तो फार्मूले पे रखेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू L बटे अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखो E1 और E2 दोनों सेम है, E1 कितना है, E1 भी देखो उतना ही है और E2 भी उतना ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2E1 या E2 हो जाएगा, 2E1 या E2। अब वैल्यू रख दो, तो E बराबर L बटे, अब ये जो अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पावर पे आ जाएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। ठीक है, और E1 E2 दोनों बराबर थे, क्यों, क्योंकि इनकी दोनों वैल्यू बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी है उसी तरीके, देखो E2 में भी उसकी भी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस
एल का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बराबर है तो E1 E2 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे E1 उसी तरीके रहेगा, यहाँ मान लो E2 के स्थान पे E1 रख दो तो दोनों जुड़ जाएगा, E1 और E1 क्या हो जाएगा 2E1 हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू रख दो या E2 की वैल्यू रख दो, बात बराबर ही है। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ गुणे में कितना था 2 था, तो यहाँ गुणे में कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे में 2 लिख सकते हैं। अब ये इसकी पावर कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ पास 1/2 उसकी पावर है, और ये थोड़ा सा इसको रफली कर लेते हैं। रफली करेंगे अगर तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना है 1/2 है, इसकी पावर कितना है 1 है, तो गुणे में घाते जुड़ जाती तो जुड़ जाएगा। तो इसके नीचे एलसीएम ले लोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे की पावर कितना हो जाएगा 2 का गुणा, इसमें 2 1 कम 2 तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। तो इसके और इसके स्थान पे अब कितना लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में देखो E बराबर, इसको पहले लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये 2 है, ये 2 को L के साथ कर दो क्योंकि गुणे में कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो 2 को इसके साथ करोगे तो Q इंटू क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। अब इसके स्थान पे कितना लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे लिखेंगे अभी मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक फार्मूला मैंने बताया था कि P बराबर क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, द्विध्रुव गुण से, तो जहां Q इंटू 2L लिखा है वहां कितना लिख सकते हो P लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 ये हो जाएगा। अब L जो है यहाँ पास हम L को बहुत छोटा मान लेते हैं, R की अपेक्षा क्या करते हैं हम L को बहुत छोटा मान लेते हैं, इसलिए L बराबर हम 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। तो फार्मूला हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे, जब यहाँ पास 0 रखेंगे तो बचेगा क्या R स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, 2 से पावर ये वाली 2 और ये 2 वाली कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या R का क्यूब बचेगा। कितना बचेगा R का क्यूब। ठीक है, और यही तो देखो यही फार्मूला तो आपको सिद्ध करना था, ये ऊपर मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, और मैंने जैसा कि बताया कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि बढ़िया से आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले डेरिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।